गिव एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज द टू स्पीसीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म। यानी जो विकसित होने के क्रम में कोई दो प्रजाति एक दूसरे के बहुत करीब की थी, ये हमें एक उदाहरण से समझाना है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे डायनासोर का। ठीक है, डायनासोर का एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमें रिसर्च में ये पता चला है कि डायनासोर के भी फेदर होते थे इन सम एंशियंट रेप्टाइल्स। डायनासोर क्या है? रेप्टाइल्स हैं। डायनासोर जो है वो रेप्टाइल्स हैं, ये हमें पता ही है। अब रिसर्च से ये पता चला है कि जो पहले डायनासोर होते थे उनके फेदर होते थे, यानी पंख होते थे। तो उनके फोसिल्स ने ये इंडिकेट किया है कि डायनासोर के फेदर होते थे। फोसिल इंडिकेट इवॉल्व टू प्रोवाइड द आइसोलेशन इन कोल्ड वेदर। और ये जो फेदर थे ये क्या करते थे कि उन्हें ठंड से बचाते थे। ठंडा जो मौसम था उससे बचाने में उनकी हेल्प करते थे। फेदर का ये यूज था। जबकि डायनासोर जो है फेदर का यूज उड़ने के लिए नहीं करते थे, फ्लाई नहीं करते थे इनसे। फ्लाई नहीं करते डायनासोर, इनसे क्या करते थे, इस ठंड से बचने में मदद मिलती थी। तो वो उड़ नहीं सकते थे। हाउएवर दे कैन नॉट फ्लाई विद दीज फेदर्स। ठीक है। लेटर ऑन द बर्ड्स, बाद में जब ये चिड़ियाओं में बर्ड्स में आ गए तो बर्ड्स अडेप्टेड द फेदर टू फ्लाइट, और उन्होंने इनका यूज किसमें किया? उड़ने में किया। तो इससे हम कह सकते हैं दिस मीन्स द बर्ड आर वेरी क्लोज टू द रेप्टाइल्स। बर्ड्स आर वेरी क्लोज टू द रेप्टाइल और वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल सिंस द डायनासोर वर रेप्टाइल्स। और क्लियर है? तो हमने यहां पर दो अलग अलग स्पीसीज को, डायनासोर को और बर्ड्स को, एक दूसरे के क्लोज शो किया। किसके बेस पर? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहां पर लिया? फेदर। तो क्योंकि एंशियंट टाइम में डायनासोर के फेदर्स होते थे जिससे कि वो ठंड से बचते थे, और बर्ड्स के भी फेदर होते हैं जिनकी मदद से उड़ते हैं। यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं ये इवोल्यूशनरी टर्म्स में आए हैं। ठीक है, बर्ड्स एक तरह से डायनासोर का इवोल्यूशनरी वर्जन हम कह सकते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है कि हमने यहां पर बर्ड्स और डायनासोर की क्लोजनेस दिखाई है, दो स्पीसीज के बीच में क्लोजनेस समझाने के लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं।